व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। अल्लाह तबारक व ताला का कुरान कहता है, अगर कोई मोमिन मुर्तद हो जाता है, अगर वो अपने ईमान का सौदा कर लेता है, अपने आप को बेच डालता है, अपना दीन और धर्म बदल लेता है, तो याद रखो अगर वो उसी हालत में मर गया, फयमुत व हुवा काफिरुन, उसी हालत में मरा है, यानी इर्तिदाद की हालत में मरा है, मुर्तद होने की हालत में मरा है, तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि उसके टोटल आमाल, उसके सारी नेकियां, उसके सारे आमाल, उसके सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। फौलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून, और फिर वो इंसान हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जलेगा जो इंसान अपने ईमान का सौदा करता है। समाज की बेटियों बड़ी आसानी के साथ अपने सरफिरे आशिकों के साथ चले जाते, उसका जिम्मेदार भी कौन है मैं बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि थोड़ी सी लज्जत और खुशी के लिए जिसकी कोई हकीकत नहीं है, अपने रब को नाराज मत करो और अपनी कीमती ईमान का सौदा मत करो। अगर आपके पास ईमान है तो जन्नत में जरूर जाओगे। भले ही आपने नमाज छोड़ दी है, ज़कात नहीं दिया आपने, रोजे नहीं रखे, लेकिन आपके अंदर ईमान है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दख़लल जन्ना, जो इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल है, एतक़ाद व एतमाद रखता है, जो आदमी मोमिन है वो जन्नत जरूर जाएगा। लेकिन जो मुर्तद हो गया, अपने ईमान का सौदा कर लिया, he will not enter the paradise, he will not receive the स्वर्ग, वो जन्नत नहीं मिल सकती उसको, वो जन्नत नहीं जा सकता, स्वर्ग नहीं जा सकता। मेरे भाइयों, ऐसा होता क्यों है हमारे समाज में? ये इर्तिदाद, मुर्तद हमारी बच्चियां क्यों होती? ज्यादा आजकल हमारी बच्चियां मुर्तद होती, उसको अपने दीन के बारे में नॉलेज नहीं। अपने दीन के बारे में नॉलेज उनको क्या, बड़े बड़े लोगों को नहीं? अभी गए दिन महाराष्ट्र में मेरा एक प्रोग्राम था, इसी महीने के 4-5 दिन पहले। वहां एक आदमी हमसे सवाल करता है, मौलाना रामगिरी महाराज साहब जो अम्मा आयशा पर इल्जाम लगाए कि 6 साल की उम्र में निकाह किया, निकाह हुआ उनका और 9 साल की उम्र में शादी हुई, रुखसती हुई, ये बात तो बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ कही उन्होंने। ये देखिए, इतनी भी नॉलेज और जानकारी नहीं है। वो रामगिरी महाराज साहब मुतमईन था, इतने प्रोटेस्ट हुए, इतने एहतजाजात हुए, कम से कम 70 से 76-80 एफआईआर दर्ज किया गया उनके नाम का, लेकिन उनके हाथ में हथकड़ी नहीं लगी अभी तक। अभी मौलाना अब्दुल्ला लफ्ज कुत्ता बोल दे या कोई और आलिम दीन कुछ और बोल दे, 1-2 लफ्ज इस तरह ऊंच नीच अपनी जुबान से निकाल दे, तो फौरन पुलिस वाले की हथकड़ी उनके हाथ में लगती है और 10 महीने तक जाइए जनाब जेल में और सुप्रीम कोर्ट से लीजिए आप अपनी जमानत। बैरकैफ तो हमारे बच्चियों को नहीं, हमारे बड़ों को भी नहीं मालूम है दीन के बारे में। इतना बता दे रहा हूं, आप मोमिन हैं, मुसलमान हैं, हर एक मर्द औरत पर इतना इल्म सीखना फर्ज ऐन है, जरूरी है। जैसे नमाज जरूरी, वैसे इतना इल्म सीखना जरूरी है कि जिससे आप अपने अकीदे, आप अपने ज़कात के मसाइल, रोज़ों के मसाइल, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को पहचान सकें। इतना इल्म सीखना आपके लिए, हर एक मुसलमान के लिए जरूरी है, कंपलसरी है। इसलिए कहा अल्लाह के नबी ने, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम, हर एक मुसलमान मर्द औरत के ऊपर जरूरी इल्म सीखना दीन के बारे में, अकीदे के बारे में। हमारा अकीदा क्या है? हु आर वी, हम कौन, हमारा आखिरी नबी कौन,
अरकान इस्लाम कितने, इस्लाम की बुनियाद किन चीजों पर है। अगर हमने किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ हलो हवायू के अंदर में अपने मां बाप के रिश्तों को हमने छोड़ दिया, टाटा बाय बाय कह दिया, तो हमारे साथ क्या होगा, ये ईमान क्या है। इन तमाम बातों को जानना आप पर फर्ज है। एक आलिम दीन का बताना आपके लिए जरूरी नहीं, बल्कि आप में से हर किसी का जानना आपके लिए जरूरी है। हाँ, उसके बाद बेहतर यह है कि एक खानदान में एक आलिम होना चाहिए, एक खानदान में एक आलिम होना चाहिए। उससे भी ज्यादा बेहतर यह है कि हर घर के अंदर, हर परिवार में एक हाफिज कुरान होना चाहिए, एक आलिम दीन होना चाहिए। लेकिन चलिए नहीं है तो खानदान में तो जरूर होना चाहिए, खानदान में नहीं है मोहल्ले में जरूर होना चाहिए। झारखंड के किसी इलाके में गया, बोला मौलाना आसपास के 3 गांव में एक भी आलिम दीन नहीं है। कहां से पूछेंगे मसाइल, जरूरी है। और ये जरूरी अपने उनके पेरेंट्स के ऊपर जरूरी है, ये इसकी फिक्र करना। आज जो हम लोग जलसे कर थक रहे हैं ना, परेशान हो रहे हैं कि भाई बच्चियां मुर्तद हो रही है, बच्चियां मुर्तद हो रही है। उस बच्ची को किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि अगर तुमने किसी मुशरिक या काफिर लड़के से अगर तुमने निकाह किया तो तुम्हारा निकाह हराम। वो क्या देखती है वो बच्ची, ओहो फलाने सैफ अली खान ने तो करीना कपूर से शादी कर लिया है, हिंदू है मुसलमान है, उनका निकाह जायज है तो हमारा भी जायज होगा। उस पर कयास करते हैं। आमिर खान ने फलां से शादी कर ली, शाहरुख खान ने किसी सिख लड़की से शादी कर ली है, गौरी से। वो जब इतने बड़े बड़े हैं, ईमान वाले हैं, खान है, पठान है, दुनिया में नाम है, वो जब मुसलमान है, उनका ईमान खत्म नहीं हुआ तो हमारा कैसे हो सकता है। हमारा रोल मॉडल अल्लाह के नबी है और हमारा रहबर और रहनुमाई कुरान करीम से हमें मिल सकती है। ये एक्टर से, ये इन कमर हिलाने वाले, ये दुम छल्लों से नहीं। वला तनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन। सूरे बकरा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, तुम्हें जान देने वाला, तुम पर तुम्हारे सामने में, तुम्हारे नजरों के सामने में ये कहने वाला कि तुम हमारी जिंदगी हो, तुम नहीं तो कुछ नहीं, तुम बोलो तो आसमान पे चढ़कर हम तुम्हारे लिए सितारे तोड़ कर ले आए। ये जुबानी दावे करने वाले, ये दिल फेक आशिक, उनके डायलॉग में समाज की बच्चियां एकदम फ्लैट हो जाती है कि ये मेरा राजकुमार है, ये देखो मेरे लिए चांद पर जाकर, आसमान पे जाकर सितारे तोड़ कर लाएगा। याद रखो, अगर वो अपनी जिस्म को, सीने को चीर कर दिल निकाल कर तुम्हारे हाथ पर रख दे और तब भी तुम उनसे निकाह करोगे तो तुम्हारा निकाह उनसे काबिल कबूल नहीं हो सकता। जब तक कि वो ईमान न ले आए, जब तक कि वो कलिमा न पढ़ लें, जब तक कि वो इस्लामी कंडीशन के हिसाब से अपने दीन के अंदर तब्दीली पैदा न कर ले, तो वह आपका, तुम्हारा आशिक नहीं बन सकता। तुम्हारा उससे बात करना, तुम्हारा उससे देख मिलना जुलना, ये सब नाजायज और हराम है। उनसे पैदा होने वाली औलाद हरामियुन नस्ल कहलाएंगी। एक तालिब इल्म होने की हैसियत से कह रहा हूं, इतना जरूर जानता हूं, समाज की बेटियों कभी नहीं हो सकता है, उनसे निकाह तुम्हारा कभी जायज नहीं हो सकता। इन बातों को बताना हमारे बच्चों को, हमारे समाज के बच्चों को, लड़की लड़कों को इन बातों को समझाना हमारे गार्जियन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। वो तो समझते हैं कि अरे बड़े बड़े एक्टर लोग कर रहे हैं शादी ब्याह तो हम भी कर लेंगे। खुदा का कुरान कहता है कि नहीं, कोई मोमिन लड़का किसी गैर मोमिन लड़की से निकाह नहीं कर सकता, कोई गैर मोमिन लड़का
कोई मोमिना लड़की से निकाह नहीं कर सकता, शादी नहीं हो सकती। करोड़पति क्यों ना हो, लखपति क्यों ना हो, कोई वो नहीं। इसीलिए पंडित दयानंद सरस्वती जी ने अपनी किताब में एक बहुत खूबसूरत मंत्र लिखा, मैं अक्सर जगहों पे उसको पढ़ता। अल्लाह के नबी की हदीस उसकी तस्दीक में है, बल्कि अल्लाह के नबी की हदीस को देखकर सत्यार प्रकाश में शायद, चूंकि बहुत बड़ा विद्वान भी था पंडित दयानंद सरस्वती जी, वो लिखता है, वो कहता है कि मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदा परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्समास्मगमः। ए समाज के लोगों, अपने बच्चों को तुम बड़ा बनाना चाहते हो तो पहले नंबर पर वालिदैन की गोद, माँ बाप दोनों की तरबियत जरूरी है। अल्लाह के नबी फरमाते कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती, तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है। अब बच्चा जब पैदा होता है तो हालत इस्लाम पर पैदा होता है, उसकी तरबियत की जरूरत पड़ती। अगर वो बच्चा भजन पढ़ने वाले, हनुमान चालीसा पढ़ने वाले के घर पे पैदा होगा तो वो बच्चा हनुमान चालीसा वो पढ़ेगा। अगर वो बच्चा कुरान करीम तिलावत करने वाले के घर पैदा हुआ तो वो बच्चा अपना जब बड़ा होगा तो उसकी जुबान पर हो सकता है सूरह फातिहा हो, कुल हुवल्लाह हो, सूरह इखलास वगैरह वगैरह। हर बच्चे के अंदर ये कैपेसिटी होती, हालत इस्लाम पर पैदा होता है। चूंकि इस दुनिया में आने से पहले आलमे अरवाह में बैठकर अल्लाह तबारक व ताला ने एक जलसा किया था, तमाम रूहों को बुलाया था। वहां पर मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी और ये जितने भी दुनिया के अंदर इंसान हैं, मैनकाइंड ऑफ द वर्ल्ड, सबकी आत्माएं वहां पर मौजूद थी। अल्लाह तबारक व ताला ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हो? तो सबने कहा कालू बला, व्हाई नॉट, यू आर माई लॉर्ड, आप हमारे खुदा है। जब वहां खुदा मान लिया, जब वहां का अकीदा यह है कि आप हमारे अल्लाह है, तो मरने के बाद जो बच्चे के अंदर कैपेसिटी होती है उस निस्बत की वजह से जुड़ी हुई होती है। उसी रूह को इस जमीन पर एक जिस्म देकर मां के पेट के अंदर अल्लाह तबारक व ताला दुनिया के अंदर भेजता है, और फिर वो बच्चा जब मां के पेट से निकलता है तो हालत इस्लाम पर पैदा होता है। और फिर उस बच्चे की जैसी तरबियत होती है, वो बच्चा अपने तरबियत के एतबार से, अपने माहौल के एतबार से, अपने माँ बाप का जैसा अकीदा होता है वो बच्चा वैसा ही बढ़ता चला जाता है, उसके अकीदे बढ़ते चले जाते। तो इससे पता चलता है कि बच्चे की मुस्तकबिल, बच्चे का अकीदा माँ बाप की तरबियत के ऊपर डिपेंड करता। मातृमान पितृमान, सबसे पहली परवरिश माँ की, दूसरे नंबर पर बाप की पितृमान, मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदा, और तीसरे नंबर पर टीचरों की तरबियत जरूरी है। यानी माँ बाप यानी वालिदैन और टीचर अगर बच्चे की सही तरबियत कर ले तो पुरुषो वैदा, वो लड़का महान बन सकता है, वो बच्ची समाज की महान बन सकती है, बड़ी बन सकती है, गुण आ सकते हैं उसके अंदर। तो इससे साफ पता चलता है कि आज हमारे समाज के अंदर जहां जहां पर भी इर्तिदाद का मामला है, वहां पर हमारे पेरेंट्स लोग कान में तेल डालकर सो जाते, बच्चियों को मोबाइल दे देते। अभी हजरत मुफ्ती साहब ने कहा ना कि 70% जिना के वारदात मोबाइल से होते। अगर मोबाइल है तो कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाता है। मोबाइल है, मोबाइल में नंबर किसी का मिल गया, ले लिया, बहुत है नंबर लेने और देने वाले, तो बहुत आसान। हेलो मैसेज करेंगे पहले, फिर एक कॉल करेंगे, उधर से सामने से कोई लड़की या कोई ख्वातीन, कोई समाज की बच्ची है जो बिल्कुल कुछ नहीं जानती है लेकिन उसके पास मोबाइल है, इधर से कॉल करेगा, हेलो हाउ आर यू, वो कहेगा मैं आपको नहीं जानती, फिर उधर से कहेगा अच्छा नहीं आपका नंबर मेरे मोबाइल में सेव था, कोई बात नहीं। 2-3 दिन के बाद फिर कॉल करेगा, फिर कहेगा, वो प्रपोजल पेश करेगा क्या वी वांट टू बी फ्रेंडशिप, हम दोनों दोस्त तो बन सकते हैं। थोड़ा इंग्लिश विंग्लिश झाड़ेगा हल्का बहुत, इधर उधर की बातें करेगा। उसके बाद जनाब फिर लड़की तो सोचती अरे ये लड़का इंग्लिश भी बोलता है, इंग्लिश मैन है। उसके बाद झूठी बातें करेगा, आई एम अ डॉक्टर,
आई एम रनिंग अ स्मॉल क्लिनिक इन दरभंगा इन मधुबनी। लड़की बस ये सुन करके हो गई। उसके बाद में पता चलता है कि भाई लड़का क्या है, आरएसएस का एजेंट है कि क्या है। उसको बाज़ाब्ता लिस्टिंग की गई है कि तुमको इतने गैर मोमिना लड़कियों को तुमको बहला फुसला कर शादी करना है। बाज़ाब्ता ये साजिश है, ये स्कीम है, ये मंसूबा, एक बल्कि एक साजिश के तहत, एक जाल के तहत एक वर्ल्ड वाइड वेब है आरएसएस का। वो मुस्लिम बच्चियों को शादी करते हैं, पहले बहलाते फुसलाते हैं, शादी करते हैं, उसके बाद फिर उनको बच्चा पैदा करते, उसके बाद डिवोर्स दे देते, उन लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते। उनको टास्क दिया जाता है, लेकिन शुरुआत कहां से होती? मोबाइल के जरिए से। अगर आप अपनी लड़कियों की ईमान की हिफाजत चाहते हो तो जितने भी गार्जियन हजरात है, ज्यादा नहीं, मोबाइल के ऊपर कंट्रोल कर लीजिए। अभी मुजफ्फरनगर के अंदर कम से कम 30 से 35 लड़कियां पाई गई अपने गैर मुस्लिम, गैर दीन, गैर मोमिन लड़कों के साथ कैफे के अंदर बैठे हुए। कैफे उसको बोलते हैं जहां पर इंटरनेट के जरिए से वहां लैपटॉप और उनको कंप्यूटर प्रोवाइड कराया जाता है। पहले जमाने में कैफे स्टडी के लिए इस्तेमाल होता था। 10 रुपए दिए, 1 घंटे के बैठकर इंटरनेट में कुछ पढ़ना है, कुछ तहकीक करना है तो कर लीजिए। लेकिन आज वो अय्याशी का अड्डा बन चुका। उसी मुजफ्फरनगर के अंदर उन तमाम बच्चियों के बैग से वो कॉन्डोम के पैकेट से निकले और शराब की बोतलें निकली। क्या उनके माँ बाप ने उनकी तरबियत नहीं की थी? अगर तरबियत की होती कि समाज की बेटियों, मेरी बेटियों, तुम कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर किसी गैर मोमिन लड़के के साथ, गैर मोमिन क्या मोमिन लड़के के साथ भी इजाजत नहीं है कि तुम निकाह से पहले किसी के साथ बात करो या कैफे के अंदर बैठकर तुम शराब पियो। शराब तो दूर की बात है, तुम्हें बात करने की परमिशन नहीं दी गई। इससे पता चलता है कि माँ बाप का बहुत बड़ा किरदार। माँ बाप ने छोड़ दिया कि नहीं मौलाना, हम अपनी बच्ची को स्कूल में पढ़ाते, डिग्री कॉलेज में पढ़ाते, हम अपनी बच्चियों को कॉलेज भेजते हैं तो इसलिए वहां पर ऐसा होता है। आप निगरानी कीजिए अपने बच्चे की। समाज के जिम्मेदार लोग भी इसके अंदर में जिम्मेदार हैं, इसलिए कि उनके पास कॉलेज क्यों नहीं है, हमारे पास यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है। हम अपने बच्चों को हाफिज प्लस ग्रेजुएशन की, आज तक हमारे पास कोई सिलेबस नहीं। हम लकीर के फकीर बने हुए। आज जो स्कूल में सिलेबस पढ़ाया जाता है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और जनाब ज्योग्राफियाई और जनरल साइंस वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें सिलेबस ये अंग्रेज के दिए हुए। आज तक हमने कुछ नहीं किया इस जमीन के ऊपर, लकीर के फकीर बने बैठे हैं। आज तक हमने कोई ऐसी तरतीब नहीं दी जो हमारा बच्चा, हमारी बच्ची एक हाथ में कुरान हो तो उसी हाथ से, उसी कुरान से निकले हुए जो मौजूदा मसाइल हैं, जो मौजूदा जिसको जदीद उलूम कहा जाता है, हम उन सिलेबस को भी अपने बच्चियों को पढ़ा सके। ऐसा निजाम हम नहीं बना पाए तो हमारे दानिश्वर भी जिम्मेदार, आप नहीं, इस कौम के हर समाज का जिम्मेदार, हर समाज का दानिश्वर तबका जिम्मेदार है। मेरे भाइयों, बात तो बड़ी लंबी हो सकती है कहने के लिए, लेकिन बेसिक इतना कहूंगा, आप अपनी बच्चियों को ग्रेजुएशन कराते हैं, आप मैट्रिक की तैयारी कराते हैं, आप अगर पढ़े लिखे हैं तो घर के अंदर भी करा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा निज़ाम नहीं तो ऐसे इदारों को चुनिए कि जहां पर बच्चियां पर्दे में रहकर तालीम हासिल कर सके। हमें यकीनन हाफिज आलिम के साथ, हाफिजा आलिमा के साथ हमें बेहतरीन नर्स की भी जरूरत है, बेहतरीन लेडीज डॉक्टर की भी जरूरत है कि जो प्रेगनेंसी में जो उनका सीजर करा सके, ऑपरेशन कर सके। आज हमारे पास लेडीज डॉक्टर बहुत कम है। अगर उनको आपकी बीवी है, अगर उनको ऑपरेशन कराना है तो जेंट्स डॉक्टर कराते, बहुत कम तादाद में औरतें डॉक्टर होती। हमें ऐसे डॉक्टरों की भी जरूरत है। हम अपनी सिस्टम को क्यों नहीं सुधारते? लाखों करोड़ों रुपए हैं इस उम्मत के पास, 9.5 लाख एकड़ जमीन है जनाब, वक्फ प्रॉपर्टी जिसको लूटने की कोशिश की जा रही। 9.5 लाख एकड़ जमीन है किनके पास? हमारे भारत के अंदर मुस्लिम वक्फ के पास, वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन। आज तक कुछ किया? कुछ नहीं किया। सिर्फ वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना तो करप्ट बन गया, लुटेरा।
मैं इसलिए बोलता हूं, मैंने तहकीक की है, हैदराबाद के अंदर हजारों घर वक्फ बोर्ड की हैं, उनका किराया 25,000 रुपए आता है। वक्फ बोर्ड की रसीद के ऊपर 2500 लिखा जाता, बाकी 22-23 हजार रुपए वक्फ के चेयरमैन के पास जाता। जब मुसलमान बदअमल होगा, मोदी और योगी जैसे जालिमों को मुसल्लत करेगा। सुन लो, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। हमारे अमाले बद की वजह से अल्लाह जालिमों को मुसल्लत करता है। आज जो हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही, जिम्मेदार हम हैं। बहराइच के अंदर 23 मकानात के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए नोटिस चिपकाया गया, उनमें से सिर्फ 3 घर गैर मुस्लिम के हैं, बाकी 23 मकानात मुसलमानों के। कहां है हमारी तंजीमें? क्यों सो रही? आपके पास ताकत की कमी है? सिर्फ गद्दी के लिए लड़ोगे, सदर बनने के लिए लड़ोगे, सेक्रेटरी बनने के लिए लड़ोगे। कौम के लोगों के, कौम के बच्चों की पैरों में गोलियां मारी जा रही है, आपकी जुबान बंद हो जाती। जुल्म के खिलाफ बोलना सीखें हमारी तंजीम के लोग और हमारे दानिश्वर तबका। बुज़दिल बने बैठे हैं जना, कुछ नहीं कर रहे हैं। यही वक्फ के ऊपर जो बिल आ रहा है ना, ये हमारे करप्शन के, करप्ट होने की वजह से इसके ऊपर बिल लाया जा रहा है। आपको नहीं मालूम है, महाराष्ट्र में सिर्फ 1 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास, वक्फ बोर्ड की 1 लाख, उन 1 लाख में से 70,000 एकड़ जमीन, 70,000 एकड़ जमीन गैरों के कब्जे में। 30,000 एकड़ जमीन वक्फ के पास है, लेकिन इन 30,000 एकड़ जमीन पर जो टावर गाड़े गए ना, टावर, उन टावर से जो इनकम है वो सालाना 10 करोड़ रुपए है। बताइए, महाराष्ट्र के टोटल मुसलमानों के मसाइल, मिल्ली मसाइल, मदरसा हो, मस्जिद हो, मकतब हो, इन जगहों को चलाया जा सकता है कि नहीं जा सकता? वक्फ की प्रॉपर्टी से टोटल मदारिस चलाए जा सकते हैं। ऐसा ही था, वक्फ की ही प्रॉपर्टी से पहले जमाने में मदरसे चलते थे। वक्फ की प्रॉपर्टी से बहुत पैसे है वक्फ के पास। 9.5 लाख एकड़ जमीन में से 4.5 लाख एकड़ जमीन तो वक्फ बोर्ड के पास रजिस्टर्ड है। पैसे आ रहे हैं तो पैसे आप कौन यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना रहे? मदरसों के हमारे उलमाए किराम को क्यों चंदा करना पड़ रहा है? हमारे इमाम को क्यों 100 रुपए 200 रुपए लोगों को जमा करना पड़ रहा है? पैसे कहां जा रहे हैं? सब खा खा के बैठ गए, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि बहुत हो गया, बहुत लूटा है, आ जाओ जी अब हरकत में। अब कोशिश करो, ईमेल पे स्कैन करते रहो, लेकिन जब जालिम की बिगड़ती है नीयत तो कोई काम, कोई स्कैनर फिस्कैनर काम नहीं आएगा। देख लीजिएगा, इस बिल को रोकना बहुत आसान है, दाएं बाएं हाथ का खेल। लोकसभा में मौजूदा सरकार की अक्सरियत है, राज्यसभा में तो उन पार्टियों की अक्सरियत है जिनको हम वोट डालते। 142 मेंबर है, किनको? अपोजिशन के। और राज्यसभा में जो मौजूदा सरकार है, जो पार्लियामेंट में ज्यादा है, लेकिन राज्यसभा में 102 ही है। वो रोक सकता है कि नहीं रोक सकता? ये लोग जिनको हम वोट करते हैं, शहादत देते हैं, लेकिन नहीं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये चाहे तो रोका जा सकता, हमें स्कैन करने की जरूरत भी ना हो। सिर्फ इन लीडरों से जाकर ये कहें कि हमने आपको शहादत दी, हमने आपको गवाही दी। गांधी जी साहब, बिहार के अंदर तेजस्वी साहब, नीतीश कुमार जी, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी अखिलेश साहब, उद्धव ठाकरे साहब, हमने आपको समर्थन किया है ना। टोपी दाढ़ी वाले यानी उम्मती मुस्लिमा माइनॉरिटीज के लोग तो आपको समर्थन करते हैं ना। आप राज्यसभा में तो बिल को रोक सकते हो क्योंकि आपकी अक्सरियत है, लेकिन नहीं रोका जाता। क्यों? वो भी चाहते, बने कानून, चाहते तो रुक सकता था, रोका जा सकता था। मैं खैर उधर जाऊंगा तो लंबी बात होगी। तो मेरे भाइयों, चूंकि मसला यहां है कि हमारे पास वसाइल नहीं है पढ़ाने के लिए, मजबूरन हमको गैरों के यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, मजबूरन जाके बुर्का उतारना पड़ता हमारी बच्चियों को। हमारे पास नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वज ने, हमारे लोगों ने आज के वक्त में जो वसाइल हैं उसका सही उपयोग नहीं किया है।
इसीलिए अल्लाह इन सब से पूछेगा कि भाई क्या किए पैसों का, कहां पर बर्बाद किए। तीसरे नंबर पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसी वक्फ के पास है, किसी बोर्ड के पास है, तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास। पूरी दुनिया में 30 वक्फ बोर्ड से हैं भारत के अंदर, किसी में छानबीन नहीं की गई, किसी पर कानून नहीं आया, सिर्फ मुस्लिम वक्फ बोर्ड के ऊपर क्यों कानून आया? समझते? क्योंकि सबसे ज्यादा करप्शन इसी वक्फ बोर्ड के अंदर है, सबसे ज्यादा घोटाला। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बैठकर सिर्फ निगरानी कर सकता, उसको बेच नहीं सकता। 1990 से लेकर सन 2002 तक महाराष्ट्र में वक्फ की 11,000 करोड़ रुपए की वक्फ की जमीनें बेची गई है। ऐसे नहीं आए जालिम लोग। तालीम पर कोई मेहनत नहीं, वही मौलाना अब्दुल्ला मेहनत करेगा तो एक स्कूल चला सकता है अपनी मेहनत से। मुफ्ती अबूजर साहब मेहनत करेंगे, चंदा करेंगे तो कुछ बच्चों को एक छोटा सा इदारा चला सकते हैं बस। अल्लाह के नबी के जमाने में, खुलफा राशिदीन के जमाने में, ताबईन के जमाने में, तबे ताबईन के जमाने में चंदा नहीं होता था। सैकड़ों मदरसे चलते थे वक्फ की प्रॉपर्टी से। मुल्क शाम के दमिश्क के अंदर हनफी मसलक के कम से कम 65 मदरसे चलते थे वक्फ की प्रॉपर्टी से। वहां के दमिश्क के लोगों की वक्फ के जितने भी प्रॉपर्टी थे। शाफिल मसलक के 55 मदरसे चलते थे, हम्बली के 11 मदरसे चलते थे, मालकी के 15 मदरसे चलते थे, और दिगर मकतबे फिक्र के लोगों के मदरसे चलते थे। पैसों के लिए चंदा नहीं करना पड़ता था जैसे आज चंदा करना पड़ रहा है। खुदा की कसम, कौम के जिम्मेदार लोग, इनकी सबसे पहले गर्दन पकड़ी जाएगी। हम सब अगर एक गांव वाला चाह ले कि भाई हम अपने एक ऐसा स्कूल बनाएंगे, एक ऐसा तालीमी निजाम बनाएंगे जिसमें एक तरफ कुरान और हदीस की भी तालीम हो और वहीं पर अपने बच्चों को मैट्रिक की भी तालीम हम कराएं। मेरे स्कूल में है निजाम, जाइए आप। हमने हाफिज प्लस ग्रेजुएशन, हाफिज प्लस मैट्रिक, यानी 8 साल के अंदर बच्चा नर्सरी में आएगा तो मैट्रिक, जब इधर से मैट्रिक करेगा 8 साल में, और वही बच्चा नूरानी कायदा से शुरू करेगा तो मैट्रिक होते होते वो हाफिज कुरान बन करके जाएगा। ऐसा निजाम बनाया जा सकता है। बनाए, आए लोग सामने तब ना, ज्यादा नहीं। अगर इलाके के अंदर, गांव के अंदर 10,000 घर है, आबादी है, 100 रुपए महीने के निकालेंगे तो कई लाख रुपए की आमदनी हो सकती। पूरे भारत के अंदर अगर 10 करोड़ मुसलमान हर दिन 1 रुपए जमा कर ले तो सालाना 3,500 करोड़ रुपए जमा हो सकता। क्या पूरे भारत में मुसलमान 10,000 नहीं है, 10 करोड़ नहीं है? 1 रुपए कौन सी बड़ी दौलत है? देने के लिए कौम तैयार है, लेकिन लेने वालों को भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा होना होगा। उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास देना दिलाना होगा, नहीं तो कोई भी आएगा हमारी शरीयत के ऊपर उंगली उठाकर चला जाएगा। हमने कहा वहां के लोगों को, उन्होंने कहा कि मौलाना बताइए जरा, अम्मा आयशा के बारे में बातचीत हुई। हमने कहा कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़्यादा ज़हीन व फ़तीन थी। यकीनन 6 साल की उम्र में निकाह हुआ है और 9 साल की उम्र में रुखसती हुई है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। इसमें कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल मुस्तनद है, मुअतमद है, लेकिन उसको समझाने की ज़रूरत है। हमने कहा कि अपनी समाज की बेटियों को भी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत और सहाबा और सहाबियात की सीरत अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, तो इंशाअल्लाह अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की कोई ना कोई सिफत को अगर फॉलो कर ली वो बच्ची, तो कभी भी अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकती। अम्मा आयशा वो हैं कि जिनसे तकरीबन 2000 हदीसें रिवायत की गई है, मरवियात है उनके। 6 साल की उम्र में निकाह हुआ, 9 साल की उम्र में आपकी रुखसती हुई। तो वहाँ आदमी ने कहा कि मौलाना 18 तारीख को हमारा डिबेट है, रामगिरी महाराज साहब से आप चलते तो अच्छा होता, क्योंकि रामगिरी महाराज ने साफ ये कहा कि मुसलमानों की किताबों में है कि मोहम्मद ने 6 साल की उम्र में शादी निकाह किया और 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। मुसलमानों की किताब में है, वो ये बात तो ठीक कह रहा है, तो इसलिए मैं तैयार हूँ डिबेट के लिए। तो बहुत से लोग तैयार हुए। मेरा जाना जब हुआ वहाँ पे 16 तक, गालिबन 15 तारीख को शायद वो प्रोग्राम था वहाँ का,
जस्ट करीब में ही लातूर का एक इलाका है, वहाँ पर प्रोग्राम था, वो अहमदनगर का रामगिरी महाराज। तो हम गए वहाँ पर, जब लोग आए तो हमने कहा कि सबसे पहली बात तो ये कि उनका ये दावा सही, लेकिन जो वो जिल्लत के लिए, वो जो बदनाम करने के लिए दावा कर रहा है ना, क्या जिनके गुरु ऐसे जो 6 साल की बच्ची से निकाह कर रहा हो, 9 साल की उम्र में बीवी बना कर ला रहा हो, तो जिनके गुरु ऐसे तो मुसलमान कैसे होंगे? यानी जिल्लत रुसवाई जालिम बनाकर पेश किया गया। तो हमने कहा कि रामगिरी महाराज साहब को आप लाख कुरान की दलीलें दे दीजिए, लाख समझा दीजिए, समझेगा नहीं। हमने कहा 2 मंत्र लिखिए, 2 मंत्र उनको बता दीजिएगा। एक मंत्र महाभारत का है, एक मंत्र मनुस्मृति का है। पहला मंत्र तो यह है, उनको बता दीजिएगा कि अल्लाह के नबी ने 9 साल की उम्र में जो बीवी बनाकर अम्मा आयशा को लाए, ये कोई खिलाफे सोसाइटी या खिलाफे नेचर नहीं था। अम्मा आयशा बालिगा थी, उस वक्त बालिग हो गई थी 9 साल की उम्र में, क्योंकि अरब में गर्म माहौल है। गर्म माहौल का मतलब वहाँ की आबो हवा गर्म है, वहाँ के मौसम गर्म है, वहाँ ठंडा नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम मिलेगा। गर्म आबो हवा में बच्चियां कम उम्र में ही बालिगा हो जाया करती है, बुलूगत की हालत को पहुंच जाती है। तो अम्मा आयशा को बीवी बनाने के लिए अल्लाह के नबी ने प्रेशर नहीं डाला था, बल्कि अबू बकर सिद्दीक ही आकर कहने लगे, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप अपनी बीवी को क्यों नहीं ले आते अपने घर? बड़ी हो गई है आयशा, बाप है, बाप बेटी के बारे में कभी भी गलत कदम नहीं उठा सकता। अगर वो बच्ची होती, अगर वो इस हालत में नहीं होती कि बीवी बन सके, अल्लाह के नबी की उम्र उस वक्त में थी कितनी? 50 साल। अम्मा आयशा की उम्र 9 साल। उन्होंने यही कहने की कोशिश की, एक अधेड़ उम्र का आदमी, एक एजेड आदमी, उम्र दराज आदमी 9 साल की बच्ची से विवाह कर रहा है, बीवी बनाकर ला रहा, देखो कितना बड़ा जुल्म है। जुल्म नहीं है, ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है? महाभारत के अंदर कहा गया, महाभारत में कहा गया, त्रिशदशो दशवर्षा, 3 को बोलते, शद 10 को बोलते, त्रिशदशो 30 साल का, दशवर्षा 10 वर्ष की लड़की, त्रिशदशो 10 वर्ष का मर्द, 30 वर्ष का मर्द, दशवर्षो 10 वर्ष की लड़की, त्रिशदशो दशवर्षा भार्गो विंदेन नग्निकाम, नग्निकाम संस्कृत में शादी को बोलते। 30 साल का मर्द 10 साल की लड़की से विवाह कर सकता है, वो भी ऐसी लड़की विंदे ने जिसको हैज ना आया हो, यानी वो बालिग भी नहीं हुई है। हैज आने का मतलब लड़की बालिग हो गई, वो एक प्रूफ है, वो एक साइंस है, वो एक निशानी है कि हैज का खून आया, लड़की बालिग हो गई, मां बन सकती। वो त्रिशदशो दशवर्षा भार्गो विंदेन नग्निकाम। और आगे देखिए इसमें क्या कहा, 30 साल का मर्द 10 साल की बच्ची से कर सकता, आगे और उम्र घटा दी। एकविंशति वर्षा, एक को विंशति 20 को बोलते, एक को एकम बोलते संस्कृत, 2 को द्वे बोलते, 3 को त्रीणी, 4 को चतवारी, 5 को पंजा, ये पंजावत पंचा, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अस, 9 को नवा, 10 को दशा, 11 को बोलेंगे एकादशा, द्वादशा, 12, 13 को त्रियोदशा, 14 को चतुर्दशा, 15 को पंचादशा, 16 को षोडशा, 17 को सप्तादशा, 18 को अष्टोदशा, 19 को नवदशा और 20 को विंशति। 20 संस्कृत में विंशति, दुनिया की किसी भी डिक्शनरी में जाकर देख लो, संस्कृत में गिनती इसी को बोलते हैं, ऐसी ही गिनती होता, एकम द्वे त्रीणी चत्वारी पंचा षट सप्त अष्ट नवदशा, एकादशा द्वादशा त्रियोदशा चतुर्दशा पंचादशा षोडशा सप्तादशा अष्टादशा नवदशा एंड विंशति। विंशति 20 को बोलते हैं। इसमें लिखा एकविंशति 21 बरस का मर्द, एकविंशति वर्षा 21 बरस का, 21 वर्ष का आदमी, एकविंशति वर्षा, वर्षा वर्ष को, बरस को, साल को वर्षा बोलते हैं संस्कृत में। एकविंशति वर्षा 21 बरस का मर्द,
सा सप्रावर्षा वा सप्रावर्षा, सप्त से सप्त, 7 बरस की लड़की से 21 बरस का मर्द 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। महाभारत में है, रामगिरी महाराज आप तो बड़े उछल रहे थे, आपके नबी ने 50 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची से विवाह कर लिया। महाभारत में भी लिखा हुआ है कि 33 बरस का मर्द 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है, 21 बरस का मर्द 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। आपने इसलिए विवाह किया है 50 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची से, ताकि कौम को एक पैगाम दे सके। चूंकि अल्लाह के नबी रोल मॉडल थे पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए। इसीलिए कहा गया नराशन संभाजिनम बाजत्री शैदीरम पूषणम सन्मैरी मेरथम न दुर्गा दवसवा सुदानवो विश्व सम्मात्रो अहंसो निष्पिपर्ता। पूरी दुनिया के अंदर लोगों को रहनुमाई करने वाला नराशंस होगा, लोगों को गुनाहों से बचाने वाला नराशंस होगा। नराशंस विल फ्री द पीपल फ्रॉम सिंस। नराशंस संस्कृत है, ऋग्वेद का मंत्र है। नर आशंस मोहम्मद का संस्कृत में तर्जमा, जो मतलब अरबी में मोहम्मद का होता है वही मतलब संस्कृत में नराशंस का भी होता है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि फारकुलीत फ्री द पीपल, ऑल पीपल फ्रॉम द सिंस। गुनाहों से लोगों को बचाएगा मोहम्मद, और मोहम्मद रोल मॉडल थे। आप अलैहिस्सलाम ने इसलिए शादी की 50 साल की उम्र में एक 9 साल की लड़की से, कुमारी लड़की से, ताकि समाज को एक पैगाम दे सके। ए समाज के लोगों, अगर तुमको कभी जरूरत पड़ जाए, अगर समाज में किसी लड़की को या लड़के को, अगर कोई लड़की है 9 साल की उम्र की है यानी बालिग है, हमारे भारत के अंदर 12 साल की उम्र में शरीयत में उम्र रखी गई है कि हमारे इस एरिया के अंदर शरीयत इस्लाम में 12 साल की उम्र में बालिगा हो जाती है बच्चियां। यानी अगर कोई 50 साल का मर्द अगर बालिगा बच्ची से शादी करना चाहे तो इस्लाम में ममानियत नहीं है। अलबत्ता वो अलग बात है कि भारत के संविधान के अंदर उसका प्रावधान नहीं। भारत के संविधान में 18 साल की उम्र की लड़की कम से कम हो और 21 साल का कम से कम लड़का हो, शादी कर सकता। लेकिन अब तो जनाब इसके ऊपर ऐसा कानून आ गया, इर्तिदाद से भी ज्यादा खतरनाक। मुर्तद में तो चलिए इतना है कि समाज के सामने शादी कर ली, अल्लाह की नजर में तो काबिल जुर्म वो भी है, समाज के अंदर उससे भी गलत पैगाम जाता है। लेकिन जो सेक्युलर माइंड के लोग होते वो इतना कह के बच सकते, अरे शादी तो कर ली ना, कोर्ट मैरिज कर ली ना, हो गया ना। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज क्या है? इससे ज्यादा खतरनाक चीज ये है कि 21 बरस का लड़का, 18 बरस की लड़की बिना निकाह किए हुए एक फॉर्म भरकर जो रिलेशनशिप में रहते हैं जिसमें निकाह भी नहीं होता, वो और ज्यादा खतरनाक है। यूसीसी में यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक कानून ये भी निकाला, आपके बिहार में नहीं है, हमारे बिहार में नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में लागू कर दिया पुष्कर धामी ने। लेकिन पूरे बिहार के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लाना चाहती। क्या? एक जवान लड़का है 21 साल का, एक जवान लड़की है 18 साल की, वो चाहे तो बिना शादी के मियां बीवी की तरह रह सकते। बताइए कितना खतरनाक कदम है। ज्यादा कॉमन, ज्यादा वो हो गए ना ये लोग, ज्यादा सेक्युलर हो गए। बस यही वाकया बताकर मैं अपनी जगह लेता हूं, क्योंकि हिम्मत बहुत ज्यादा बोलने की नहीं है। हजरत वाला तशरीफ फरमाए, बस मैं यही वाकया समझा कर आपके सामने में अपनी जगह लूंगा। बहुत खतरनाक है। अगर किसी को अपनी नफ्सानी ये शहवत को अगर मुकम्मल करना हो, पूरा करना हो, तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि निकाह करो। मनिस्तात मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफरजि वमन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजाउन। रवाहुल बुखारी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम में से अगर कोई आदमी समाज के अंदर में इस काबिल है कि वह खर्च को बर्दाश्त कर सकता है, उसको चाहिए। जो लोग जाने वाले जाने दीजिए, बहुत कीमती बातें समझा रहा हूं, जाने दीजिए उनको, आप लोग बैठे रहिए।
मुझे कोई 3 बजे भी टाइम दे दे, 10 आदमी भी बैठा हुआ हो, मेरी आदत यह है कि अगर 10 आदमी भी गौर से सुनने वाला है तो मैं तुलुए आफ्ताब तक बात कर सकता हूँ। मेरी ये कभी भी मंशा नहीं होती कि आप हमको शुरू में दे दीजिए, मजमा बहुत भरा होगा तो खूब हम बात करेंगे। आप बैठिए, 10 ही आदमी बैठिए, लेकिन अगर आपके अंदर सुनने की तलब है तो मुझ में बोलने की भी कुव्वत ऊपर वाला डालता रहेगा। तो बहुत कीमती बात बता रहा हूं, समाज के अंदर में जो ये सरकारें जो कवानीन ला रहे हैं ना, या आपके इर्तिदाद को आसान कर रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है कुरान और हदीस की रोशनी में। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर समाज के अंदर में बेहतर सोसाइटी बनाना हो तो ये 21 साल का लड़का 18 साल की लड़की से लिव इन रिलेशन नहीं, बल्कि शादी करो। फलियतज़व्वज, शादी करोगे फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, तुम्हारी निगाह की भी हिफाजत होगी, व अहसनु लिलफ़रज, तुम्हारी शर्मगाह की भी हिफाजत होगी। और फिर अगर किसी के पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, वो बीवी का खर्चा बर्दाश्त नहीं करता है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं, सेक्स की ताकत को कम करने के लिए, शहवत तो बहुत लोग कम समझते हैं, इनमें से सेक्स समझते हैं ना, शहवत को दूसरे लफ्जों में बोलिए, अंग्रेजी में, सेक्स को कम करने के लिए कोई टॉनिक नहीं है। अगर किसी में सेक्स कम है, वो चाहता है कि ये ताकत बढ़ जाए, यानी अगर शहवत कम है, वो बढ़ाना चाहता है, तो टैबलेट्स है, दवाई है, भले उसका कोई साइड इफेक्ट है, खाता है आदमी, हकीम के पास जाता है, बहुत से आदमी कुछ सर्जरी कराते तो वो ताकत बढ़ सकती, लेकिन किसी में कुदरती तौर पर शहवत बहुत ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए कोई टॉनिक नहीं है, कोई गोली, कोई टैबलेट्स नहीं है। उसको कम करने के लिए एक ही ताकत है, एक ही फार्मूला है जो हमारे नबी ने बताया, फ़अलैहि बिस्सौम। अगर तुमको शादी करने की हिम्मत नहीं है, पैसे नहीं है, घर नहीं है, बीबी को नहीं संभाल सकते, खर्चा उनका नहीं निभा सकते, उठा सकते, तो फ़अलैहि बिस्सौम, तुम रोजा रखो। क्यों? रोजे की वजह से तुम्हारी सेक्स पावर घट जाएगी। फ़इन्नहु लहू विजाउन, ये शहवत को तोड़ता है कौन? रोजा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि समाज को बेहतर करना हो तो निकाह करो, और ये लोग इर्तिदाद को बढ़ाने के लिए लिव इन रिलेशन में रहो। लिव इन रिलेशन में नेपाल की एक लड़की 60 टुकड़े किए गए उसके जिस्म के बेंगलोर के अंदर, इन्हीं कवानीन की बुनियाद पर। दिल्ली के अंदर श्रद्धा नाम की लड़की, इन्हीं कवानीन की वजह से उसके जिस्म के 35 टुकड़े किए गए। इन्हीं कवानीन की वजह से कलकत्ता के अंदर डॉक्टर अहाना की 5 मरतबा रेप किया गया, उनकी कमर की हड्डी तोड़ी गई, इन्हीं कवानीन की बुनियाद पर। अल्लाह के नबी का फरमान है, सोसाइटी को बेहतर करना हो तो जायज रिश्ते पैदा करो। अपने ईमान का सौदा बॉयफ्रेंड के साथ मत करो। उनकी गाड़ियों को देखकर, उनके 4 पहियों को देखकर तुम्हारे पीठ पर लात मारेगा एक दिन। अब तो कानून बना है ईमान के ऊपर डाका डालने के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, लिव इन रिलेशन में रहो। और उस रिश्ते की सबसे कमजोरी क्या है? जब चाहे तब तोड़ सकते, यानी लड़का लड़की रहे, कहां दरभंगा में फ्लैट लेकर मन भर गया तो लड़की या लड़का उस रिश्ते को खत्म कर सकता है बड़ी आसानी से। कुछ नहीं, सिर्फ एक फॉर्म लिख कर देना है कि हम इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं। तो पता इससे क्या होगा? इससे हरामियों नस्ल बच्चे पैदा होंगे, इससे कत्ल का वारदात बढ़ेगा, इसके अंदर फितना फसाद बर्पा होगा, इर्तिदाद के बाजार गर्म होंगे। महाभारत में भी है क्या? यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवन्ते जंतवः। नौजवानों, अगर तुम चाहते हो सुख की जिंदगी हासिल करो तो तुम्हारे लिए विवाह जरूरी है। यह मनुस्मृति का मंत्र, महाभारत का नहीं, पहले वाला महाभारत का था, यह मनुस्मृति का मंत्र। यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवन्ते जंतवः तथा गृहस्थामाश्रिते। गृहस्थामा, गृहस्थ, नस्ल पैदा करना। गृहस्थ, काश्तकार को गृहस्थ बोलते हैं ना कि हम गृहस्थ हैं। क्यों? क्योंकि फसल पैदा करता है। इसी को संस्कृत में लाया है कि तथा गृहस्थामाश्रिते वर्तन्ते इताराशरामा। क्योंकि शादी से समाज के अंदर उन्नति होती है। मनुस्मृति ने कितनी अच्छी बातें कही है। रामगिरी महाराज साहब और कानून बनाने वाले, आपको अगर कुरान और हदीस समझ में नहीं आता है
तो कम से कम अपने शास्त्रों को ही तो पढ़कर देख लिया करो। उसके लिए भी ज़रूरी है ज्ञान का होना, तालीम का होना। तो मेरे भाइयों, इर्तिदाद से अपने कौम के बच्चों को बचाने के लिए सबसे पहला रास्ता तालीम का है। अपने बच्चों को बुनियादी तालीम दीजिए, अकीदा बतलाइए, तालीम से रोशनास कराइए। इंशाअल्लाह बच्चा आपका तालीम याफ्ता होगा दीन के ताल्लुक से। मॉडर्न नहीं, मॉडर्न बाद में बनाइए, पहले अकीदा समझाइए, ईमान की अहमियत बतलाइए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा ज़िंदगी को उनके सामने में रखिए। इंशाअल्लाह वो बच्ची अगर इस्लामिक एतबार से तालीम याफ्ता होंगी तो कभी भी ये गलत कदम नहीं उठाएगी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल